बुंदेली समाचार। बुंदेली समाचारों के साथ मैं मनोज सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध सचिव दम्बू रवि ने आज नई दिल्ली में बताई कि प्रधानमंत्री अगले महीना की 2 से 3 तारीख तक अपनी 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में घाना की यात्रा करेंगे, जहां घाना की उनकी पहली यात्रा होगी। उन्होंने कही कि श्री मोदी घाना के राष्ट्रपति से बातचीत करेंगे। दो ही देश मजबूत आपसी साझेदारी की समीक्षा करेंगे और आर्थिक, ऊर्जा तथा रक्षा सहयोग के अवसरों पर चर्चा करेंगे। प्रदेश में 3 महीनों से चल रहे जल गंगा संवर्धन अभियान को आज समापन हो गया है। जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन के लाने चलाए जा रहे ये अभियान के दौरान प्रदेश में 2048 करोड़ रुपया की लागत से 83,000 से ज्यादा तालाब बनाए गए। इनके पानी से खेतों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। अभियान के तहत 40 लाख लोगों की भागीदारी से 5,000 से ज्यादा के जल स्रोत को जीर्णोद्धार करोगे है। समापन को राज्य स्तरीय कार्यक्रम खंडवा में आयोजित भव, जहां से मुख्यमंत्री डॉक्टर करो और शिलान्यास करो। मुख्यमंत्री ने कही कि जल गंगा संवर्धन अभियान के समापन के बाद हम एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत बृहद स्तर पे पौधरोपण को काम भी शुरू करेंगे, ताकि जल संरचनाओं को प्राकृतिक सौंदर्य स्थायी बनो रहे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्री की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इनमें सहकारिता क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा करी जा रही है। सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करबे के लाने, सामूहिक लक्ष्य को प्राप्त करबे के लाने विचारों को आदान प्रदान करो जाने हैं। ई बैठक के दौरान ग्रामीण सेवा वितरण को मजबूत करबे के लाने 2 लाख नई बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों और डेयरी तथा मत्स्य पालन सहकारी समितियों की स्थापना सहित सभी प्रमुख अभियानों पर चर्चा करी जा रही है। इसे सहकारिता के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना पे भी विचार विमर्श करो जाने हैं। इस योजना को उद्देश्य खाद्य सुरक्षा को मजबूत करबो और किसानों को सशक्तिकरण देवो है। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में एक दवाई की फैक्ट्री में आज भई विस्फोट से 12 कर्मचारियों की मौत हो गई और 26 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस घटना में कंपनी को परिसर पूरी तरह जल के नष्ट हो गया है। विस्फोट के कारणों को अभी तक पता नहीं चल पाओ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना में अपने प्रियजनों को खोवे वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करी है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपया की दुर्घटना राशि और घायल लोगों के लाने 50,000 रुपया की अनुग्रह राशि देने की घोषणा करी है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अधिकारियों को घायलों को बेहतर चिकित्सा सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में तेज बरसात के कारण 4 धाम यात्रा पर लगाई गई अस्थायी रोक आज हटा ली गई है। प्रशासन ने जहां आवे जावे वाले वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि पिछले 2 दिन से लगातार हो रही बरसात के कारण मुख्य नदियों का जल स्तर बढ़ गया था और पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन से 100 से ज्यादा सड़कें अवरुद्ध हो गई थीं। गंगोत्री और जमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग सहित कई स्थानों पर भूस्खलन की सूचना मिली थी। मलबा हटावे के लाने मशीनों और कर्मचारी मौका पर तैनात हैं। मनो लगातार हो रही बरसात के कारण सड़क बहाली के प्रयासों में बाधा आ रही है। प्रशासन ने निवासियों एवं तीर्थ यात्रियों को सतर्कता रखने की सलाह दी है। जेते आज के बुंदेली समाचार।